गुड मॉर्निंग मंगल। गुड मॉर्निंग शशिकांत। गुड मॉर्निंग वरुण। गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग हेमा। ओके शशिकांत। गुड मॉर्निंग सृष्टि। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। ओके हेमा। गुड मॉर्निंग काजल। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। जी जी, हाँ हाँ। मैट्रिक्स हो गया था ना, मैंने आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बता दिया था ना। ओके सृष्टि, आज इंग्लिश से करना है। ठीक है, हाँ सारे टॉपिक कवर करते चलो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है अपन पूछ लिया करो। यहाँ पे टॉपिक कवर करने से ये फायदा होता है कि आपका हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। आप चाहे बीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे नेक्स्ट किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और हाँ, ये डा में तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, लगभग सारी की सारी लॉजिक्स जो होती हैं, अभी आगे हम लोग पूरा डा पढ़ने वाले हैं, उसमें मैं सिखा ही दूंगा। लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशन करना भी आना चाहिए। ठीक है, मतलब डीएस वगैरह थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लिया करिए, क्योंकि आजकल देखा जाए तो डीएस का बहुत ज़्यादा यूज है। डा में मैं आपको क्या बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा ना, मैं आपको सारे, मैं इम्प्लीमेंट रन कराना नहीं सिखाऊंगा। मैं जैसे मैंने एक दो बता भी दिया आपको, बाइनरी सर्च, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट कोडिंग नहीं करना मुझे यहाँ पे। तो आपको भी समझना है ध्यान से सारी चीज़ों को। आप लोग जो डेली कनेक्ट करते हो उनमें कोई प्रॉब्लम तो आती नहीं है, बाकी बच्चों के साथ क्या दिक्कत है? क्योंकि आप लोग जो डेली क्लास करते हो वो सब तो जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। ओके चलिए, देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग शिव। शिव क्लास टाइमिंग्स लिया करो, एक दो मिनट पहले ही आप लॉग इन कर लिया करो। देखिए,
कल की क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था मैट्रिक्स के थ्रू कि कैसे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नहीं इस समय तो ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं आ रही क्योंकि सभी लोगों का कनेक्ट हो जा रहा है जो डेली है। देखिए फिलहाल चलिए, अच्छा मैं जो प्रॉब्लम्स आपके फ़ोन वगैरह में होती है मैं एक वीडियो ही बना के डाल दूंगा। गुड मॉर्निंग शिवम। ये वो सारी चीज़ें आप कर लो, हो सकता है उसकी वजह से आपका कनेक्ट ना होता हो। चलिए देखिए, कल की क्लास में हुआ था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने कर लिया था और आई होप कि आप कर सकते हैं। कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है। इस साइड से तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब प्रॉब्लम देखिए ये है, ध्यान रखा करिए, इसे आप लोग सब जानते हो यहाँ पे कि पहली बात तो सारे लोग प्ले स्टोर में जा करके सर्च करा करो जूम, अगर अपडेट आता है तो अपडेट कर लिया करो, ये पहला काम होता है। ठीक है, कनेक्शन ये सबसे आसान सा वर्क है, सब लोग कर भी लेते होगे। दूसरा स्टेप यहाँ पे ये होता है कि आप जैसे कि आप सब जानते हो सेटिंग्स में क्या होता है, आप सेटिंग्स में जाते हो तो सेटिंग्स में यहाँ पे एप्स नाम का क्या होता है आपके पास, फोल्डर्स होता है। ठीक है, तो एप्स नाम का ऑप्शन होता है, वहां पे ढेर सारे आपके एप्स होते हैं जो इंस्टॉल्ड होते हैं। वहां पे क्या कर होता है आपके पास, जूम भी होता है, आप सर्च कर लिया करो, चाहे आप स्क्रॉल करके नीचे चले जाओ, जूम होता है। जूम में जा करके आप लोग क्या किया करो, क्लियर कैश वगैरह का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो क्लियर कैश ये सब कर दिया करो, और साथ ही साथ एक फोर्स स्टॉप नाम का ऑप्शन आता है, इसको स्टॉप करके फिर से ऑन कर दिया करो, फोर्स स्टॉप। ठीक, मतलब लोड लेने में जो प्रॉब्लम, जैसे कोई डेटा अगर आपके पास होगा जूम वगैरह में, किसी भी टाइप का डेटा होगा तो वो लोड लेने में हो सकता है थोड़ा टाइम लेता हो और इस दौरान कनेक्शन कट जाता हो। तो ये सारे काम आप लोग कर लिया करो, मतलब क्लियर कैश तो वैसे भी हर एप्लीकेशन का आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ना, कभी कभी लगता नहीं कि आपकी मेमोरी फुल हो जा रही है, मेमोरी में कोई डेटा ही नहीं तब भी क्या हो रही है, फुल हो रही है। ठीक है, तो आप जाके एटलीस्ट गूगल क्रोम वगैरह जो चलाते हैं उनकी क्लियर कैश तो कर ही दिया करो, जिससे कि एक्स्ट्रा डेटा ना रहे वहां पे। नहीं तो आपका लगभग कभी कभी क्या होता है 10-15 GB तक आपका डेटा यहाँ मतलब आपके काम का डेटा नहीं होता, फिर भी यहाँ पे क्या होता है स्टोर होता है। तो ये सब कर लिया करो, ट्राई करो। ठीक है, या मैं एक स्टेप बाय स्टेप क्या करूँगा, कोई वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को, चैनल पे दे दूंगा, तो आप लोग वहां से क्या करना उस चीज़ को फॉलो कर लेना। फिलहाल ये प्रॉब्लम है सारी की सारी आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। नेटवर्क इशू तो बहुत कम होता है क्योंकि आजकल सबके पास क्या है, 4G है, सब हर जगह नेटवर्क पकड़। चलिए देखिएगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया था। दूसरा यहाँ पे क्या है, लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या है, लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो हेडिंग आप डालिएगा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, लिंक लिस्ट सभी को पता होगा। ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या होता है आपके पास, अगर मैंने कोई बोला आपके पास एक क्या है, लिस्ट है, इसमें क्या होते हैं, नोड होते हैं। क्या होते हैं, नोड होते हैं। लिंक लिस्ट में क्या होते हैं, नोड होते हैं। और जो हमारा एक नोड होता है, ये दूसरे नोड से क्या होता है, जुड़ा होता है। कुछ ऐसा अगर हमारे पास क्या हो, डेटा का स्ट्रक्चर हो कि एक नोड, जैसे ये आपके पास क्या, एक नोड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डेटा पार्ट, एक क्या होता है आपका डेटा पार्ट, और एक क्या होता है एड्रेस पार्ट या लिंक पार्ट बोलते हैं, कुछ भी आप ले लो यहाँ पे, यहाँ भी। ठीक है, तो जैसे यहाँ 10 स्टोर करना है, ध्यान रखना, जैसे इसका एड्रेस क्या है, 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, 200 आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे आपका क्या डेटा मान 20 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 300, यहाँ पे आपका डेटा क्या है 30 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नल, इसका मतलब है आगे कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसे ही रहेगा इस तरीके से। ध्यान से अगर आप देखें तो ये वाला एड्रेस इस लिंक नोड का है, ये एड्रेस इस नोड का है, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे नोड आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस तरीके से भी हम डेटा को क्या कर सकते हैं,
स्टोर कर सकते हैं, ये भी एक डेटा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या है आपका, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से डेटा को स्टोर करता है। एरे भी आपका क्या, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। एरे का नुकसान ये था, यहाँ पे बोला गया था, मेन नुकसान ये था जिसके लिए मैं लिंक लिस्ट पे हम लोग मूव कर रहे हैं, ये था कि उसमें आपको पहले से साइज को फिक्स करनी पड़ती है, साइज को बतानी पड़ती है। ठीक है, वो साइज बन जाएगा पहले, अगर मान लेते हैं आपको बाद में इनपुट करना हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपका साइज क्या थी, वहां फिक्स थी, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी वेस्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जितने आपके क्या होंगे, डेटा होंगे, जितने आपके डेटा होंगे उतनी नोड आप क्या करो, बनाओ, एक नोड बनाओ, एक डेटा स्टोर करो, फिर अगला नोड बनाओ, फिर अगला डेटा क्या करो, स्टोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर डेटा के पास क्या होता है, एड्रेस होता है, तो आप किसी भी डेटा को कहीं से डिलीट कर सकते हैं और किसी भी कहीं पर भी इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर लिंक लिस्ट में आपको क्या करना हो, इंसर्शन परफॉर्म करना हो तो ये बहुत ही आसान होता है। अगर डिलीशन करना हो कहीं से, ये भी क्या होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन एरे में ये काम नहीं किया जा सकता। एरे में इस काम को करने के लिए आपको बेस एड्रेस चाहिए होगा, बेस एड्रेस से फिर आप कहाँ पहुंचोगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां से आपको डेटा इंसर्ट या डिलीट करना होगा। तो आप बोल सकते हो दो ड्रॉबैक एरे में होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो क्या होती है, साइज इसकी फिक्स हो जाती है जिसकी वजह से मेमोरी क्या होता है, वेस्ट होता है। दूसरा क्या है, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है जब हमें, तो उसमें क्या होता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, टाइम टेकन होता है, बस टाइम टेकन होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक, इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, लिंक लिस्ट यूज करते हैं। तो ये फिलहाल डीएस का पार्ट है, लिंक लिस्ट का पार्ट, वहां हमें ये सब नहीं पढ़ना है। ये तो मैंने आपको ब्रीफ बता दिया कि हाँ हम लिस्ट का यूज करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही समझिएगा, कुछ इस तरह से होगा। क्या तो ग्राफ की हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट बनाइएगा, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ ले रहा हूँ, उसके यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बस ए यहाँ पे है, बी, सी, डी, ई। वैसे कुछ ग्राफ है जो मैंने कल लिया था, ये इससे पहले वाली क्लास में लिया था। ठीक है, इसको आपने मैट्रिक्स से बनाया हुआ था। अब मेरा मानना है कि आप इसको क्या करें, लिस्ट से बनाएं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जितने भी सबसे पहले जितने भी आपके वर्टेक्स हैं उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, एक एक नोड बना के। ठीक है, ये बना के आप यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका क्या है, ए, बी, सी, डी, सॉरी ये डी है, और क्या है, ई। ठीक है, इसके बाद जिससे जिसका लिंक हुआ हो, ठीक है, तो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या है, आपके पास वही नोड है, वही लिंक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, कोई एड्रेस नहीं दे रहा हूँ। चलिए ए किससे जुड़ा हुआ है, बी से भी जुड़ा हुआ है, और किससे जुड़ा है, सी से जुड़ा है। जिससे जिससे जुड़ा है उसको आप यहाँ पे क्या करिए, डिनोट कर दिए। तो बी से भी जुड़ा है, ठीक है, और सी से भी जुड़ा है। अभी मत समझिए बी सी से नहीं जुड़ा है, मत समझिएगा, एक की बात यहाँ पे की जा रही है। एक किससे जुड़ा है, बी से और सी से। तो ये दिखाने का तरीका होता है। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना, नल करना है। लास्ट में क्या करना है, आपको नल करना है, क्योंकि ए किसी और से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके बाद इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि ए बी से भी जुड़ा है और ए किससे जुड़ा है, सी से जुड़ा है। ध्यान रखना आप, बी किससे जुड़ा है, सी से जुड़ा है, और डी से जुड़ा है, और ए से भी जुड़ा है। ध्यान रखना, मैंने बताया था ये दोनों तरफ से माना जाएगा। ठीक है, बी किससे जुड़ा है, ए से भी जुड़ा है, सी से भी जुड़ा है, और डी से भी जुड़ा है। तो बी में जब आएगा तो क्या आएगा, ए भी आएगा। ये पहला पॉइंट समझ में आया सभी को, ये पहला वाला समझ में आया। क्योंकि बहुत ही आसान है, कुछ नहीं कर, नया नहीं करना है यहाँ पे। ओके, वेरी गुड। फिर किससे है, सी से भी है, फिर किससे है, डी से भी है,
इससे बस ये यहाँ ना, इससे ये पता चलेगा कि बी से कौन कौन से नोड जुड़े हुए हैं बस। इसके बाद यहाँ से सी, सी से ए है, बी है, डी है और ये सब कुछ है, तो क्या होगा यहाँ पे ए, बी, सी और डी। अब बनाते चलना, ठीक है, यहाँ पे नल हो जाएगा। डी से क्या आपका बी सी ई, डी से यहाँ पे बी, सी और ई, और ई से आपका है डी और सी। कोई आर्डर नहीं है फिक्स, ध्यान रखना, सी डी लिख सकते हो, डी सी कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या आपका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो एड्रेस वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, ग्राफ को। बस मैं यहाँ पे आपको एक मैं ग्रीडी अप्रोच मुझे पढ़ाना था, याद होगा आपको, मैं हेडिंग क्या लिखवा रहा था, ग्रीडी अप्रोच मैंने बताया था। उसमें कम से कम ग्राफ क्या होता है वो पता होना चाहिए, और ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पता होना चाहिए बस, जिससे कि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। हो गया यहाँ तक सभी का। अब हम ग्रीडी अप्रोच की बात करें। ओके ओके, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखिएगा यहाँ पर, हम बात यहाँ पे करते हैं ग्रीडी अप्रोच की। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, आप लोग ग्रीडी अप्रोच के बारे में क्या होता है, क्योंकि आप लोग खुद इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इस अप्रोच को, लेकिन ये नहीं जानते कि जो मैं अप्रोच यूज करता हूं क्या वो ग्रीडी अप्रोच है, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो हेडिंग आपका यहाँ पे है ग्रीडी अप्रोच। पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेते हैं इस चीज को। देखिए ग्रीडी का मतलब ही होता है लालची, ठीक है, आप सभी को पता है ग्रीडी का मतलब लालची होता है। इसका मतलब ये यहाँ पे है, देखिए पहली बात तो ये है कि ग्रीडी अप्रोच का यूज हम लोग करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने होती है उसको क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखना, पहली बात यहाँ पे है, मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ कुछ ज्यादा, लेकिन बोल दे रहा हूँ, ये आपके पास जो क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, या किस कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए। देखिए ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइज का मतलब यहाँ पे होता है बेस्ट। क्या होता है, बेस्ट। जब बोलते हैं यार ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकाल के लेना, मतलब बेस्ट सोल्यूशन लेके आना है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम या तो, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए कुछ चीजें आप, जैसे ये स्टार्टअप होगा, हो सकता है इससे पहले आपके सामने ना आया हो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइम है तो। देखिए मैंने आपसे कहा कि मुझे क्या करना है, एक सिटी है, ए सिटी है, और दूसरी सिटी क्या है, बी है, ठीक है। इस सिटी से इस सिटी तक जाना है, इस सिटी से इस सिटी तक जाना है। तो आप ये बताइए यहाँ पे, इस सिटी से इस सिटी तक जाने के हमारे पास कितने हैं, बहुत रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, बहुत रास्ते हो सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं, या बहुत हमारे पास कन्वेंस हो सकता है, उससे कितने थ्रू जा सकते हैं। अभी हम मान लेते हैं बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं। तो ये बताइए जब बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं तो उसमें से कोई आपके पास क्या होगा, कोई ऐसा रूट होगा जो मिनिमम डिस्टेंस कवर करता होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा।
आप लोग खुद ही बताइए, अगर यहाँ ढेर सारे रूट होंगे, यहाँ से यहाँ जाने के ढेर सारे रूट होंगे, किसी सिटी से आगे आप जाओगे, तो सिंपल सी बात है कोई ऐसा आपके पास रूट जरूर होगा जो क्या कर रहा होगा, मिनिमम डिस्टेंस रख रहा होगा, यही ना। और हम यही चाहेंगे कि यार मिनिमम डिस्टेंस क्या हो, हमें कवर करना पड़े, क्या कवर करना पड़े, मिनिमम डिस्टेंस। या बोल सकते हो यार मिनिमम कास्ट लगे, मतलब यहां से वहां जाने में क्या लगे, मिनिमम कास्ट लगे। तो आप बताइए हम लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वहां पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम इस एल्गोरिदम में या जो भी तरीका अपनाएंगे उसमें वहां पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वहां यहां से वहां तक जाने में, ए से बी तक जाने में मिनिमम कास्ट कितनी लगेगी, ठीक है, शार्टेस्ट वे जी अमन। तो मिनिमम कास्ट कितनी लगेगी, इस पे फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन, मिनिमम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जहां पर आप मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना, ये एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, आपको ए से बी तक जाना था, और क्या किसी भी रास्ते से जाना, लेकिन आप लोग वो रास्ता चूज करेंगे जिसमें मिनिमम कास्ट लगे, जिसमें मिनिमम कास्ट लगे। तो आप बताओ, ओवरऑल मैं बोल रहा हूं बस इतना कि आप क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम। क्या कर रहे हैं आप, मिनिमम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो वो क्या होता है आपका, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कुछ बात समझ में आई कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है। एक एग्जांपल और ले लो, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे। मैंने आपसे कहा यहाँ पे, ध्यान सुनना, ध्यान से देखना। मैंने आपसे कहा आपके पास क्या है, कई सारे, जैसे आप ये बताइए, एक बिजनेस करना, आपको कोई बिजनेस करना, ध्यान रखना, कोई आपको क्या करना है, बिजनेस करना है। और बिजनेस करने के पास आपके पास बहुत ऑप्शन है, बिजनेस करने के पास आपको बहुत तरीके हैं, बहुत ऑप्शन है, ध्यान रखना। तो आप बताइए आप कौन सा बिजनेस करेंगे जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यही करेंगे ना। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको बस बिजनेस के कई तरीके पता है, कई फील्ड पता है, तो आप कौन सा बिजनेस करेंगे जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस को किस तरीके से करें, और जिस तरीके से करेंगे उस तरीके को चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो। तो आप ही बताओ यहाँ हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम। और यहाँ क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, मिनिमम। मतलब अलग अलग फील्ड है। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में या मिनिमम या फिर क्या करते हो, मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई आपको। तो हम रियल लाइफ में यही तो करते हैं, हमेशा बेस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर कास्ट की बात आती है यार मिनिमम लगे, प्रॉफिट की बात आती है तो मैक्सिमम लगे, ठीक है। तो इस टाइप की जहां भी आपको प्रॉब्लम दिखती है, वो सब कैसी प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई होप कि सभी का, ठीक है, कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रीडी अप्रोच। क्या यूज करते हैं, ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ एक दो लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर जाके आपको उसको समझाते हैं ग्रीडी अप्रोच क्या होता है। हेडिंग डालिएगा आप, ग्रीडी अप्रोच, इसमें लिखिएगा ग्रीडी, ग्रीडी अप्रोच। इसको हम एल्गोरिदम भी बोलते हैं, कहीं एल्गोरिदम आए तो भी परेशान ना होना, यही है ग्रीडी एल्गोरिदम। देखिएगा, इट डिवाइड्स द द गिवन प्रॉब्लम इनटू मैनी स्टेजेस, मैनी स्टेजेस एंड
and choosing next stage in such a way that is that it gives an immediate benefit benefits। बस इतना समझना आप लोग, ठीक है। अभी के लिए मैंने बोला यहाँ पे कि ये क्या करता है, आपको ये जो अप्रोच होता है, ये ग्रीडी मेथड होता है, इसमें होता क्या है, बस ध्यान से, मेन पॉइंट यही है यहाँ पे। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे एक पाथ बना दे रहा हूँ। मुझे क्या करना था, एक सिटी एफ है और एक सिटी ए है, मुझे ए से एफ के पास जाना है, ठीक है। ध्यान देना, ये कुछ क्या है, आपका सिटी है जहां से मुझे जाना है। ये पाथ आपके दिए गए, ढेर सारे पाथ दिए गए, ठीक। और इनकी कास्ट भी आपको दी गई होगी, ठीक। कास्ट दी गई, जैसे आपके पास क्या 10 है, 2 है, यहाँ पे आपके सामने 5 है, 8 है, यहाँ मान लेते हैं क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 7 है, ये 6 है, और यहाँ पर 10 है, और यहाँ मान लेते हैं 1 है, और यहाँ भी क्या है 1 है, ये क्या आपका 1 है, ठीक। ध्यान से सुनना। अब या यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं। अब देखिएगा, ये आपके पास क्या है, इतना सारे सिटीज हैं, ये सब क्या है सिटी हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब क्या है सिटी हैं। और ये उनको किलोमीटर दिया गया है, कितना किलोमीटर, या टाइम दिया गया है, कितना मिनट लगता है, कुछ भी मान लो, तो चलो किलोमीटर मान लो, ठीक है। क्या मान लो, किलोमीटर मान लो। आपको यहां से निकालना क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब आप लोग क्या करते हो, आप खुद ही बताइए। अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा यार, पूरा एक साथ नहीं देखेगा। ग्रीडी अप्रोच कहता है, जो आप खुद अप्रोच फॉलो, ग्रीडी अप्रोच कहता है कि आप क्या करो, पहले अपने सामने वाले को देखो, लोकली देखो, ठीक है। कि आपसे दो रास्ते हैं, दो सिटी से होके जाना है, दोनों में कौन सी सिटी, क्या है, नजदीक है। समझ रहे हो ना। आपने क्या किया, पूरे प्रॉब्लम को कई स्टेज में ब्रेक कर दिया। पहला स्टेज क्या है यार, आप सबसे नजदीक वाली सिटी सिलेक्ट करो। तो आप बताइए किसकी तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ कि सी की तरफ, ए से किसकी तरफ, सी की तरफ। सभी को पता है ना, यही तो आप भी करते हो। इसका मतलब ग्रीडी अप्रोच को जो सिंपल, जो इमीडिएट बेनिफिट मैंने बताया ना, वो क्या करता है, मैंने बताया कि ये क्या करता है, मल्टी माइनी स्टेज में ब्रेक करता है और चूज करता है उस नेक्स्ट स्टेज को इन सच अ वे दैट गिव्स द इमीडिएट बेनिफिट। पूरे को नहीं देखेगा, जो तुरंत हमसे जहां फायदा हो रहा होगा वहां से क्या करेगा, वो जाएगा, मतलब सी की तरफ जाएगा। अब सी से देखेगा, ठीक है यार, यहाँ पे सिंपल सी बात है, सी की तरफ से क्या है, आगे यहाँ पे क्या है 8 है, और यहाँ पे क्या है, देखा जाए तो बी है। तो अब इसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ जाएगा, और जो ट्रैवर्स हो चुका होगा उसको छोड़ते हुए बी की तरफ जाएगा। बी से कहां जाएगा, डी पे जाएगा, डी से कहां जाएगा, जी पे जाएगा, ठीक है। अब जी से कहां जाएगा, एफ पे जाएगा। तो इस तरीके से जब ये चलेगा तो क्या करेगा, वहां पे शॉर्टेस्ट पाथ इसे मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये लोकली देखेगा। तो आप बताइए, देखिए यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आ गया 5, यहाँ पे 3, 5 to 7, 7 3 10 11, और क्या है 12 है। क्या इससे शॉर्टेस्ट कोई और पाथ हो सकता था, अभी यहाँ पे देखा है तो अभी तो इस एग्जाम्पल में नहीं है, लेकिन इससे सार्टेड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे हम एग्जाम्पल देके बताएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये अपने नेक्स्ट वाले को देखता है, इसके बाद इसको जो लगता है बेनिफिट जहां होगा वहां जाएगा। फिर इसके बाद देखा यहाँ दो रास्ते थे, बट इस पे जाएगा ये। फिर यहाँ देखा 2 रास्ते थे, इस पे जाएगा। फिर यहाँ पे देखा 2 रास्ते थे, ठीक है, तो इस पे जाएगा, ये मिल जाएगा क्या उसे, फाइनल। तो इस तरीके से ये जब स्टेज बाय स्टेज क्या करता है, इमीडिएट बेनिफिट को देख के आगे बढ़ता है। या आप भी ऐसा करते हो, तो सिंपल सी बात, कौन सा अप्रोच है,
ग्रीडी अप्रोच है। अब तो समझ गए होगे ना बात। ठीक है। और अब यहाँ पे किस तरीके से आप सिंपल सी बात है क्या कर सकते हैं, ग्रीडी अप्रोच को डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रीडी अप्रोच लोकली देखता है, लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करता है। मतलब जो लोकली ऑप्टिमाइज का मतलब कौन सा लोकल में बेस्ट है, अभी के लिए कौन सा बेस्ट है, बाद का नहीं, अभी के लिए कौन सा बेस्ट है, उस पर काम करता है। ठीक है। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल, ये हो गया सभी का। क्योंकि मैं ये चाहता हूं, देखिए आजकल जितने मोस्टली हर जगह क्या यूज हो रही है, ग्रीडी अप्रोच ही यूज हो रही है। ठीक है, रियल लाइफ की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो भी क्या यूज हो रहा है आपका, ग्रीडी अप्रोच। देखिए मैंने आपसे कहा, देखिए आप सभी को जाकर के क्या करना है, कहीं ना कहीं जॉब करना है, कोई ना कोई कंपनी है, कंपनी में क्या करना है, जॉब करना है। तो उसके लिए आपको क्या होना होगा, सिलेक्ट होना होगा। क्या होना होगा, सिलेक्ट होना होगा। तो यहाँ पर जॉब सिलेक्शन में भी कौन सा अप्रोच यूज होता है, ग्रीडी अप्रोच। कौन सा अप्रोच, ग्रीडी अप्रोच। समझ गए ना बात को। देखो जॉब, अब ध्यान से सुनना, मैं इसको, जॉब सिलेक्शन एक क्या है, प्रॉब्लम है, एक क्या है, प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी हम बेस्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सबसे बेस्ट हो। ठीक है, उसी के लिए, उसी को क्या करेंगे, अपने जॉब में सिलेक्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये जॉब सिलेक्शन एक मैंने इसको मैंने स्टेज में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मैंने कहा पहले क्या करेंगे हम, रिटन एग्जाम लेंगे। जॉब सिलेक्शन पहले क्या लेंगे हम, रिटन एग्जाम लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जीडी लेंगे, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद हम सब्जेक्ट रिलेटेड क्या लेंगे, एग्जाम लेंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम। इसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ पे, टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है, फिर क्या लेंगे, मान लेते हैं पर्सनल इंटरव्यू। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे आपकी जॉब सिलेक्शन प्रॉब्लम को 5 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 5 स्टेज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप ही बताइए, हम पहले क्या करते हैं, मान लो 1000 लोग हैं और 2 लोग को सिलेक्ट करना है। तो 1000 लोग हैं, तो आप बताइए पहले मैं क्या करवाऊंगा, रिटन एग्जाम सबका करवाऊंगा। ठीक है, अब उसमें से जो बेस्ट होगा, मुझे, मैं ये नहीं जानता हूं कि हो सकता है इसी में से कोई बंदा आगे उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन मुझसे उससे मतलब नहीं है। मैं करंटली देखूंगा यार कौन कौन लोग एग्जाम में क्या हुए हैं, पास हुए हैं, किनका किनका एग्जाम अच्छा गया है। ये बताइए, मुझे इमीडिएट बेनिफिट जो हो रहा है, मैं उसको लेके चलूंगा कि नहीं चलूंगा, आप सभी खुद ही बताओ। यहां से जो निकलेगा, मैं बोलूंगा चलो जीडी में गया। अब जीडी में जो बेस्ट होगा, वहां पे जीडी में जो बेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा, आगे। ठीक है, अब इसमें जो बेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा, टेक्निकल में। अब टेक्निकल में जो बेस्ट होगा कहाँ जाएंगे, पर्सनल में। तो आप ये बताओ, हम इमीडिएट बेनिफिट देख देख कर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कौन सा अप्रोच हो गया, जॉब सिलेक्टिंग प्रॉब्लम कौन सा अप्रोच को फॉलो करता है, ग्रीडी अप्रोच को। बात समझ में आई, कि जो आप जब भी कोई सिलेक्शन करो, दिख जाए आपको हाँ यार ये सही है, फिर उसके बाद उसको भी आप फिर आगे बढ़ो, फिर वो सही है, फिर आगे बढ़ो, वो सही है। अगर ऐसा आप कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आप किस तरीके को फॉलो कर रहे हो, ग्रेडी अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। आई होप कि क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा सारी चीजें। मैं ग्रेडी अप्रोच में लिखवा रहा था कुछ ना, उसको थोड़ा लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। मैं ध्यान रखना, जॉब सिक्वेंसिंग, जॉब सिलेक्टिंग प्रॉब्लम भी क्या आपका ग्रेडी अप्रोच को ही फॉलो करता है। आप कोई डिसीजन लेते हो तो लोकली देख के लेते हो। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे लिखिएगा इसका अगला पॉइंट, उसी में ग्रीडी अप्रोच में अगला पॉइंट लिखिएगा, ये तो एग्जांपल था। दिस अप्रोच, दिस अप्रोच इज मेनली यूज टू सॉल्व, ये मैंने बताया ही था ऑलरेडी आपको, यूज टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक लाइन इसी में लिख लेना इसके बारे में,
Optimization problem are those problems which always which always tries to find, TRIES लिखा हुआ है, tries to find minimum tries to find minimum or maximum। ठीक है, अगर कास्ट की बात आती है तो मिनिमम, अगर प्रॉफिट की बात आती है तो मैक्सिमम। दिस मेथड या दिस अप्रोच मतलब ग्रीडी अप्रोच इज इजी टू इम्प्लीमेंट, ये बहुत ही आसान होता है, आप देख ही रहे हो कि आपको ये बस ये नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करना है। इजी टू इम्प्लीमेंट एंड मोर एफिशिएंट। आपको बहुत कम टाइम भी लगता है इसमें, ठीक है, इस सोल्यूशन यहाँ इस तरीके से सोल्यूशन को फाइंड करने बहुत कम से कम क्या लगता है, टाइम भी लगता है। अब मैंने बताया था लोकली ये काम करता है, तो एक लाइन और लिख लेना इसी में। इट फॉलोज इट फॉलोज लोकल ऑप्टिमल चॉइस local optimal choice at at each step with the hope of finding global optimal solution। ठीक है, अब मैं किसी को किसी लाइन में प्रॉब्लम होगी तो बता देना। अच्छा लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, इसको डिस्कस कर दूंगा और बेटर तरीके से, ये पॉइंट बाय पॉइंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके, थैंक यू।